हाय दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना यानी कि एनआईटी पटना के पीएचडी प्रोग्राम में इवन सेमेस्टर जनवरी-जून 2026 के एडमिशन नोटिस के बारे में। एनआईटी पटना पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन इनवाइट कर रहा है, जो इंस्टीट्यूट एडमिशन टेस्ट और ओरल इंटरव्यू के थ्रू होगा। इसके अलावा एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स में जेआरएफ और एसआरएफ पोजीशंस के लिए भी सिलेक्शन किया जा रहा है, जो करंटली एनआईटी पटना में चल रहे हैं। सारे इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाएं, कमेंट में अपने सवाल पूछें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेंट्स। पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन चाहने वाले एप्लीकेंट्स को निम्नलिखित कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाएगा। फुल टाइम, इसमें विद स्टाइपेंड और स्कॉलरशिप के साथ एनआईटी पटना द्वारा फंडेड कैंडिडेट्स शामिल हैं। फुल टाइम स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, आर&डी ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड इंडस्ट्री के रेगुलर एम्प्लॉय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी और स्पॉन्सर्ड डिफेंस पर्सनल को स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर के रूप में एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को गेट और नेट क्वालिफिकेशन से छूट दी गई है, लेकिन उनके पास फुल टाइम कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन कैंडिडेट्स को स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट में छूट दी जा सकती है, लेकिन उन्हें अपने रिसर्च इंटरेस्ट के फील्ड में रिक्वायर्ड नॉलेज के असेसमेंट के लिए सिलेक्शन इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट्स को अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और उन्हें सुपर न्यूमररी सीट्स के अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा, न कि प्रोग्राम के लिए नोटिफाई की गई ओपन सीट्स के अगेंस्ट। अगर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अपने पीएचडी प्रोग्राम के दौरान नई जॉब ज्वाइन करता है तो उसे नए एम्प्लॉयर से एनओसी अवश्य सबमिट करना होगा। जिन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी, डीएई आदि से डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, उन्हें भी एडमिशन के लिए कंसिडर किया जा सकता है और स्पॉन्सर्ड फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर माना जाएगा। पार्ट टाइम, ये कैटेगरी बिना असिस्टेंटशिप के है। इसमें पीएसयू, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रेप्यूटेड इंडस्ट्री के स्पॉन्सर्ड एम्प्लॉय, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के फैकल्टी और एमओयू के अंडर एम्प्लॉयज, स्पॉन्सर्ड डिफेंस पर्सनल शामिल हैं। कैंडिडेट्स को उपरोक्त ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर और परमानेंट कैपेसिटी में काम करना चाहिए। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को गेट और नेट क्वालिफिकेशन से छूट दी गई है, लेकिन उनके पास पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा निर्धारित मिनिमम एंट्री क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन कैंडिडेट्स को एडमिशन के लिए स्क्रीनिंग रिटन टेस्ट में अपीयर होने से छूट दी जा सकती है, लेकिन उन्हें अपने रिसर्च इंटरेस्ट के फील्ड में रिक्वायर्ड नॉलेज के असेसमेंट के लिए सिलेक्शन इंटरव्यू में अपीयर होना होगा। स्पॉन्सर्ड एप्लीकेंट्स को अपने प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा और उन्हें सुपर न्यूमररी सीट्स के अगेंस्ट कंसिडर किया जाएगा। अगर स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अपने पीएचडी प्रोग्राम के दौरान नई जॉब ज्वाइन करता है तो उसे नए एम्प्लॉयर से एनओसी अवश्य सबमिट करना होगा। जेआरएफ्स और एसआरएफ्स वर्किंग इन एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट्स। जो जेआरएफ्स और एसआरएफ्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करते हैं और इंस्टीट्यूट में चल रहे एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं, प्रोवाइडेड कि प्रोजेक्ट की टेन्योर रजिस्ट्रेशन की डेट पर 1 साल से कम ना हो। ऐसे कैंडिडेट्स को प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। उन्हें रिसर्च प्रोजेक्ट के पीआई द्वारा असाइन किए गए नॉर्मल ड्यूटीज अटेंड करने होंगे और कोर्स वर्क की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्लासेस अटेंड करनी होगी। उन्हें प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन तक रिसर्च प्रोजेक्ट का काम जारी रखना होगा, अन्यथा उनका पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद भी ये कैंडिडेट किसी भी इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। एडमिशन सिर्फ सुपर न्यूमररी सीट्स के अगेंस्ट लिया जाएगा और उन्हें इंस्टीट्यूट के पीएचडी रेगुलेशन द्वारा गाइड किया जाएगा। अगर कैंडिडेट प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन के दौरान प्रोजेक्ट छोड़ देता है तो उसका एडमिशन बिना कोई रीजन बताए टर्मिनेट कर दिया जाएगा। नॉन पीएचडी फैकल्टी ऑफ एनआईटी पटना। एनआईटी पटना के नॉन पीएचडी फैकल्टी, चाहे वो रेगुलर हों या कंसोलिडेटेड सैलरी पर अपॉइंटेड हों, उन्हें सुपर न्यूमररी सीट के अगेंस्ट पार्ट टाइम कैंडिडेट के रूप में डॉक्टर प्रोग्राम में एडमिट किया जा सकता है, प्रोवाइडेड कि वो मिनिमम एलिजिबिलिटी ऑफ क्वालिफिकेशन पूरी करते हों। सिलेक्शन फॉर जेआरएफ और एसआरएफ। इंस्टीट्यूट में करंटली एग्जीक्यूट हो रहे एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट में जेआरएफ और एसआरएफ के लिए एडिशनल पोजीशंस अवेलेबल हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरे करने वाले कैंडिडेट्स इस प्रोसेस के इंटरव्यू के थ्रू जेआरएफ और एसआरएफ पोजीशन के लिए सिलेक्ट होने के लिए एलिजिबल होंगे। जो कैंडिडेट्स रिटन टेस्ट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी इंटरव्यू के थ्रू जेआरएफ और एसआरएफ पोजीशन के लिए अपीयर हो सकते हैं।
उन्हें हेड ऑफ डिपार्टमेंट द्वारा असाइन किए गए नॉर्मल ड्यूटीज अटेंड करने होंगे और कोर्स वर्क के रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए क्लासेस अटेंड करनी होगी। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। डिपार्टमेंट्स जो पीएचडी प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं और उनके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन एनेक्चर 1 में देखे जा सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। डिपार्टमेंट्स अवेलेबल फॉर पीएचडी: इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेकाट्रॉनिक्स एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, केमिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी, अप्लाइड फिजिक्स एंड मटीरियल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस जैसे इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। काइंडली नोट, फुल टाइम कैटेगरी में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में गेट और नेट क्वालिफाई करना होगा। एप्लीकेंट्स को मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च वर्क परस्यू करने की भी परमिशन है। मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए एप्लीकेंट को उस डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहिए जिसमें उसके पास गेट और नेट स्कोर है। सिलेक्शन के बाद रेलेवेंट मल्टी डिसिप्लिनरी एरियाज में रिसर्च सपोर्ट के लिए एक को सुपरवाइजर एलोकेट किया जाएगा। रिजर्वेशंस। एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशंस जीओआई नॉर्म्स के अनुसार लागू होंगे। सीट मैट्रिक्स। जनवरी-जून 2026 सेमेस्टर के लिए वेरियस डिपार्टमेंट्स में वेकेंट सीट्स एनेक्स्चर 2 में देखी जा सकती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग टोटल सीट्स 12, यूआर 5, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी एनसीएल 4, एससी 1, एसटी 1, पीएच हॉरिजॉन्टल 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल सीट्स 12, यूआर 6, ईडब्ल्यूएस 1, ओबीसी एनसीएल 2, एससी 2, एसटी 1। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग टोटल सीट्स 12, यूआर 4, ईडब्ल्यूएस 2, ओबीसी एनसीएल 3, एससी 2, एसटी 1, पीएच हॉरिजॉन्टल 1। Civil Engineering total seats 2, UR 0, EWS 0, OBC NCL 0, SC 2, ST 0. Mid total seats 8, UR 1, EWS 2, OBC NCL 1, SC 3, ST 1, PH horizontal 1. Mechatronics and Automation Engineering total seats 4, UR 2, EWS 0, OBC NCL 1, SC 1, ST 0, PH horizontal 1. Architecture and Planning total seats 4, UR 0, EWS 1, OBC NCL 2, SC 0, ST 1, PH horizontal 1. Mathematics and Computing Technology total seats 4, UR 1, EWS 1, OBC NCL 1, SC 1, ST 0. Applied Physics and Materials Engineering total seats 5, UR 2, EWS 0, OBC NCL 2, SC 0, ST 1, PH horizontal 1. Chemical Science and Technology total seats 5, UR 2, EWS 1, OBC NCL 0, SC 1, ST 1. Humanities and Social Science total seats 1, UR 1, EWS 0, OBC NCL 0, SC 0, ST 0, PH horizontal 0. Total 69 seats, UR 24, EWS 9, OBC NCL 16, SC 13, ST 7, PH horizontal 6. सीट नंबर्स टेंटेटिव हैं और एडमिशन के टाइम पर बदल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए निम्नलिखित क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एमटेक और एमई और एमआर्च और एम प्लानिंग और एम डिज़ाइन या इक्विवेलेंट डिग्री में कम से कम 6.5 सीजीपीए 10 के स्केल में या एग्रीगेट में 60% मार्क्स किसी रिकग्नाइज्ड टेक्निकल इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी से। बीटेक और बीई और बीआर्च और एमसीए और एमएससी और एमकॉम या एमबीए और एमए या इक्विवेलेंट डिग्री में फर्स्ट क्लास अगर इंस्टीट्यूट द्वारा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है तो 60% मार्क्स या 6.5 सीजीपीए के साथ एक वैलिड गेट और यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट स्कोर। एमसीए सिर्फ सीएसई ब्रांच के लिए है। एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरीज के कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम सीजीपीए और मार्क्स परसेंटेज में 0.5 सीजीपीए या 5% की छूट दी जाएगी। सभी कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करते समय गेट और यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट स्कोर कार्ड क्वालिफाई होने का प्रूफ देना होगा। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को गेट और नेट एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। जिन कैंडिडेट्स के पास प्रोफेशनल सोसाइटीज़ जैसे द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया, द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स आदि से सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशंस हैं और उन्होंने 31 मई 2013 तक परमानेंट रिकग्निशन के साथ इन इंस्टीट्यूशंस में एनरोल किया था, वो भी उपरोक्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अनुसार पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। लेकिन 31 मई 2013 के बाद एनरोल होने वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं हैं। एडमिशन प्रोसीजर एंड अदर डिटेल्स।
पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन, प्रोग्राम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रिस्पेक्टिव एडमिशन कमेटी द्वारा कंडक्ट किए गए स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू में कैंडिडेट के इवैल्यूएशन के आधार पर किया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर एडमिशन शेड्यूल के अनुसार डिस्प्ले की जाएगी। कोई सेपरेट मेल नहीं भेजा जाएगा। सिलेक्शन इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट सिर्फ सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर तैयार की जाएगी। एडमिशन सख्ती से मेरिट पर आधारित होगा, जो डॉक्यूमेंट्स और ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स के वेरिफिकेशन के अधीन होगा। असिस्टेंटशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर पीएचडी प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट रिसर्च फेलोशिप या असिस्टेंटशिप एलिजिबल स्टूडेंट्स को एमओई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के अनुसार उपलब्ध होगी। फेलोशिप की पीरियड और अमाउंट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के अनुसार समय समय पर होगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग और एग्रीमेंट बॉन्ड एग्जीक्यूट करना होगा, जिसमें यह मेंशन होगा कि अगर वे प्रोग्राम पूरा किए बिना छोड़ देते हैं तो वे इंस्टीट्यूट से प्राप्त स्टाइपेंड, स्कॉलरशिप या असिस्टेंटशिप रिफंड करेंगे। एडमिशन टेस्ट डिटेल्स एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट 100 मार्क्स का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फुल मार्क्स का 40% और एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 35% है। स्क्रीनिंग टेस्ट का सिलेबस रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के गेट और नेट एग्जाम के सिलेबस के अनुसार होगा। सिलेक्शन इंटरव्यू 100 मार्क्स का सिलेक्शन इंटरव्यू डिपार्टमेंट और सेंटर द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। इंटरव्यू स्क्रीनिंग टेस्ट के आधार पर कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप कैटेगरी के अलावा अन्य कैंडिडेट्स जैसे डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट एजेंसीज जैसे सीएसआईआर, यूजीसी, डीएसटी, डीएई आदि और स्पॉन्सर्ड और पार्ट टाइम और जेआरएफ, एसआरएफ वर्किंग एट एनआईटी पटना और नॉन पीएचडी रेगुलर फैकल्टी और फैकल्टी अपॉइंटेड ऑन कंसोलिडेटेड सैलरी ऑफ एनआईटी पटना को सीधे सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेक्शन इंटरव्यू में कैंडिडेट के डोमेन और रिसर्च सब्जेक्ट्स में गहराई का परीक्षण और रिसर्च के लिए एप्टीट्यूड का परीक्षण किया जाएगा। इंटरव्यू से पहले उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एकेडमिक रिकॉर्ड्स और क्रेडेंशियल्स वेरीफाई किए जाएंगे। अगर वे एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो उन्हें इंटरव्यू में बैठने की परमिशन नहीं दी जाएगी और उनकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगी। इंटरव्यू बोर्ड द्वारा रिजेक्शन के लिए रिकमेंड किए गए कैंडिडेट को प्रोग्राम में एडमिशन से तुरंत रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मेरिट लिस्ट एडमिशन कमेटी द्वारा सिलेक्शन इंटरव्यू मार्क्स और सीट की अवेलेबिलिटी के आधार पर तैयार की जाएगी। एडमिशन के लिए कट ऑफ मार्क्स सिलेक्शन इंटरव्यू के फुल मार्क्स का 50% से कम नहीं हो सकता। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एकेडमिक सेक्शन द्वारा इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर नोटिफाई किया जाएगा। फी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल सेमेस्टर फी और ब्रेकअप इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। एडमिशन के समय फर्स्ट सेमेस्टर फी हॉस्टल और मेस फी को छोड़कर ₹59,750 है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन। स्क्रीनिंग टेस्ट, इंटरव्यू और एडमिशन के दौरान वेरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। 1. स्क्रीनिंग टेस्ट के समय कैंडिडेट्स को कोई भी स्टैंडर्ड फोटो आई कार्ड ओरिजिनल में और उसकी एक फोटोकॉपी लानी होगी, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, एपिक, ड्राइविंग लाइसेंस, उनके एम्प्लॉयर द्वारा इशूड आई कार्ड या कोई गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का आई कार्ड। 2. इंटरव्यू के समय ओरिजिनल और साथ में एक सेट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लाने होंगे। हाई स्कूल सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट्स, लास्ट अटेंडेड इंस्टीट्यूशन के हेड और एम्प्लॉयर द्वारा इशूड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में स्पॉन्सरशिप का सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, पेरेंट एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2025 को या उसके बाद इशू किया गया हो, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म और साथ में ऑनलाइन पेमेंट का प्रूफ, गेट और नेट स्कोर कार्ड। 3. एडमिशन के समय अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स 4, एडमिशन फ़ी के पेमेंट का प्रूफ। 2. सीरियल नंबर 2 में लिस्टेड सभी डॉक्यूमेंट्स की 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज और साथ में ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एप्लीकेशन प्रोसीजर सभी कैंडिडेट्स को सिर्फ ऑनलाइन एनआईटी पटना की वेबसाइट nitp.ac.in पर अप्लाई करने की सलाह दी जाती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने की और ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस पे करने की आखिरी डेट 30 दिसंबर 2025 शाम 5 PM तक है। एप्लीकेशन फीस सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन पे करनी होगी। बिना एप्लीकेबल फ़ी के पेमेंट के एप्लीकेशन फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एप्लीकेंट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए प्रिंटेड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ी नॉन रिफंडेबल, जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए ₹1500,
और SC और ST और PWD के लिए 750 रुपये है। SC और ST और PWD कैटेगरी के एप्लीकेंट्स को एप्लीकेशन फ़ी में रिलैक्सेशन क्लेम करने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा इशूड सर्टिफिकेट एनक्लोज करना होगा। एडमिशन शेड्यूल। PhD प्रोग्राम इवन सेमेस्टर जनवरी 2026 के लिए एडमिशन शेड्यूल एनेक्सर 3 में देखा जा सकता है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फी पेमेंट एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30th December 2025 up to 5 p.m. Display of list of eligible candidates for admission test on institute website 31st December 2025. Admission test 5th January 2026. Result of written admission test 5th January 2026. Interview for eligible candidates 6th to 7th January 2026. Merit list of selected candidates 9th January 2026. Admission and registration in first semester 12th January 2026. Commencement of classes 13th January 2026. Important information for candidates. Admitted candidates NIT पटना के PhD regulations और ordinances द्वारा गवर्न किए जाएंगे। एक बार इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम PhD प्रोग्राम के अंडर रजिस्टर होने के बाद कैंडिडेचर को पार्ट टाइम से फुल टाइम में कन्वर्ट करने की अनुमति नहीं है। अगर कैंडिडेट एलिजिबल है तो वो एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसे हर डिपार्टमेंट के लिए अलग से अप्लाई करना होगा। एग्जामिनेशन के क्लैश की जिम्मेदारी सिर्फ कैंडिडेट की होगी और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट को हर उस डिपार्टमेंट के लिए जिसके लिए उसने अप्लाई किया है, इंस्टीट्यूट में फिजिकल मोड में एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू के लिए अलग से अपीयर होना होगा। कैंडिडेट्स को एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू अटेंड करने के लिए इंस्टीट्यूट द्वारा कोई अलग से एक्नॉलेजमेंट या कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा। एडमिशन टेस्ट के लिए कोई अलग से एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जाता, इसलिए कैंडिडेट्स को अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और कोई भी स्टैंडर्ड फोटो आई कार्ड ओरिजिनल में और उसकी एक फ़ोटोकॉपी लानी होगी। स्टैंडर्ड फोटो आई कार्ड में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई-पिक, ड्राइविंग लाइसेंस, उनके एम्प्लॉयर द्वारा इशूड आई कार्ड या कोई गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का आई कार्ड शामिल है। बिना किसी स्टैंडर्ड आई कार्ड ओरिजिनल में की रिपोर्ट करने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन टेस्ट और सिलेक्शन इंटरव्यू में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स को एडमिशन टेस्ट शुरू होने से कम 30 मिनट पहले इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट करना होगा, अन्यथा उन्हें रिटन टेस्ट में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट एडमिशन डेट तक अपना NOC सबमिट कर सकते हैं। कैंडिडेट्स को रेगुलर अपडेट्स के लिए इंस्टीट्यूट वेबसाइट nitp.ac.in विजिट करने की सलाह दी जाती है। स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का नाम सिर्फ इंस्टीट्यूट वेबसाइट पर डिस्प्ले किया जाएगा। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का रिजल्ट अवेटेड होने पर भी कैंडिडेट को स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू के लिए कंसिडर किया जाएगा। सिलेक्ट होने पर ऐसे कैंडिडेट्स को प्रोविजनल रूप से प्रोग्राम ज्वाइन करने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के समय अपने प्रिंसिपल या रजिस्ट्रार से एक सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जो ये बताए कि कैंडिडेट ने PhD प्रोग्राम में एडमिशन के लिए क्वालिफाइंग डिग्री प्राप्त करने के लिए सभी कोर्स रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को निर्धारित डेट और समय पर एडमिशन के लिए रिपोर्ट करना होगा। किसी भी कैंडिडेट को अलग से सिलेक्शन लेटर नहीं भेजा जाएगा। इंस्टीट्यूट को सीट्स की संख्या में बदलाव करने या एडमिशन प्रोसेस को बिना कोई रीज़न बताए कैंसिल करने का अधिकार सुरक्षित है। इंस्टीट्यूट को किसी भी कैंडिडेट को एडमिशन देने से इनकार करने का भी अधिकार सुरक्षित है। सभी विवाद केवल पटना हाईकोर्ट के अधीन होंगे। किसी भी क्वेरी के लिए फ़ोन पर कॉन्टैक्ट करें। ऑफिस 0612-237-1929, 237-0843, एक्सटेंशन 172। फैक्स 0612-267-031। ईमेल acad.help@nitp.ac.in, mis.help@nitp.ac.in। धन्यवाद। अब आप इस प्रोसेस के बारे में कौन से स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहेंगे?